गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम, कृष्ण राधा को प्रणाम, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण शुक सागर का दसम स्कंदम का तीसरा अध्याय अब भागवत भगवान की कृपा से पढ़ेंगे आज का दिन। 30वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र के वियोग में गोपियों की दशा। राधा प्यारे संगले दुरे श्री ब्रजराज, सकल गोपिका विरह में तड़पति उनके काज। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के एकाएक अंतर्ध्यान होने पर वे सब ब्रज युवतियां व्याकुल हुई, जैसे युद्धपति गजराज के नष्ट होने पर उनकी हथनियां व्याकुल होती हैं। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र को ना पाकर उनकी विरहाग्नि में जलने लगी। वे व्याकुल होकर तथा उनके प्रेम में मतवाली होकर श्री कृष्णमय हो गए और उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाओं का स्वयं अनुकरण करने लगे। वे अपने को श्री कृष्ण समझने लगे। उन्हें किसी चाल ढाल चितवन लीलाओं को करते, कभी ऊंचे स्वरों से पुकार पुकार कर उन्हें वन की झाड़ियों में ढूंढते, वे वृक्षों वनस्पतियों बेलों आदि से कहते, राम राग राग राम कली। कहीं धोरी वन कहूँ ते देखे नंद नंदन, बूझौ धो बालती कहूँ ते पाए तन चंदन। कहे धो कुंद कदम्ब बकुल, बट चंपक ताल चमाल। कहे धो कमलापति सुंदर बेन विशाल, कहे धोरी कुमुदनी कदली कछु कही बदरी वीर। कही तुलसी तुम सब जानत हो, कहाँ घन श्याम शरीर। कहे धो मृगी दया करे हम सो, कहे धो मधुप मराल। सूरदास प्रभु के तुम संगी हैं, कहे परम कृपाल। हे परीक्षित, भगवान ब्रज की गोपियां भगवान की विरह में इतनी बेसुध हो गई कि वन के उन जड़ वृक्षों तथा बेलियों से विनती पूर्वक बेसुध हो गई। पूछने लगे कि जब बड़े बड़े वृक्षों ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे बेलों और लताओं से पूछने लगी, हे कुरुवक, हे अशोक, हे नाग केसर या चंपा, तुमने कहीं हमारे श्याम सुंदर को देखे हैं? हे बहन तुलसी, तुम तो अति कोमल हृदय की हो और तुम नित्य उन भगवान के चरणों में प्रेम करती हो। वे तुम्हारे भी प्यारे हैं और हमारे भी, इसलिए हमारी विरह व्यथा को तुम भली प्रकार जानती हो। तुमने कहीं श्याम सुंदर को भी देखा है? हे प्यारी मालती, जाति तथा जूही, तुमने हमारे मनमोहन को अवश्य देखा होगा। अरे रसाल, तमाल, पीतसाल, करहाल, जामुन, कदम, तुमने अवश्य ही हमारे श्याम सुंदर को देखा होगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के परोपकार के लिए ही है। तुम हमारे श्याम सुंदर को बताकर परोपकार करो। उन वृक्षों से कुछ उत्तर न पाकर गोपियां बेसुध हो गईं। फिर उठकर पृथ्वी से पूछने लगी, हे पृथ्वी देवी, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रियसी हो। तुम नित्य उनके चरण कमलों का स्पर्श करती हो। वामन अवतार में उन्होंने तुमको नापा था और 12 अवतार में तुमको उनका अंग संग किया था। जब पृथ्वी ने कोई उत्तर न दिया, तब वे वन की हिरणियों से पूछने लगी, अरे हिरणियों, तुम्हारे नैनों को आनंद देने वाले श्याम सुंदर भी तुमने कहीं देखे हैं?
कुछ गोपियाँ बोली, अरे यह देखो, उनकी कुंद कली की माला के कुछ पुष्प ये गिरे हुए हैं। इन पुष्पों में कुछ कुमकुम की सुवास भी आ रही है। उसकी गंध लेने के लिए भौरे मंडरा रहे हैं। वे अवश्य ही इधर आए हैं। हे परीक्षित, वे मत वाली गोपियाँ इस प्रकार प्रलाप करती हुई वन के पशु पक्षी वृक्ष वन लता आदि सबसे कातर होकर पूछने लगी। कोई पूतना बन जाती, कोई कृष्ण बन जाती और कोई इसका स्तनपान करने लगती, कोई वृषभ बनकर उसमें ठोकर मारने लगती, कोई तृणावत दैत्य बनकर उन्हें चुरा कर ले जाने लगे, कोई गोपी घुटने के बल चलकर उनका अनुसरण करने लगी, कोई कृष्ण बलराम बनती और कोई वृतासुर बकासुर आदि दैत्यों का रूप धारण कर उनकी लीलाएं करते, कोई बांसुरी बजाती। कृष्ण बनी गोपी किसी सखी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी ओर मधुर चितवन से देखती और वह कहती, हे कृष्ण रखियो, मैं कृष्ण हूँ। अरे ब्रजवासियों, तुम डरो मत, मैं आंधी पानी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। कोई गोवर्धन धारण करने की लीला करती, अपनी ओढ़नी को ऊपर तान कर गोवर्धन बना लेती। एक गोपी कालिया नाग बनकर और दूसरी कृष्ण बनी हुई गोपी उसके सिर पर चढ़कर कहने लगी, अरे दुष्ट सर्प, तू यहाँ से चला गया। मैंने दुष्टों का संहार करने के लिए ही अवतार लिया है। इतने में एक ग्वाल बाल बनी हुई गोपी कहने लगी, अरे देखो, वन में आग लग गई है। तब कृष्ण बनी हुई गोपी कहने लगी, अरे सब नेत्र बंद कर लो, मैं सबकी रक्षा करता हूँ। इस भांति सब गोपियाँ उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। हे परीक्षित, कभी भी लीलाएं करती, कभी वह फिर वृक्ष लताओं से रो रो कर पूछने लगती और उन ब्रजवल्लभ के चरण चरणों के सहारे ढूंढती हुई गोपी आगे बढ़ने लगी। एक स्थान पर उन्हें किसी किसी ब्रज युवतियों के चरण चिन्ह भी दृष्टि आए। उन चरण चिन्हों को देखकर वे दाह के कारण अति व्याकुल हो गई और परस्पर कहने लगी, यह कौन बड़भाग्नि गोपी है जिसे लेकर श्याम सुंदर एकांत में चले गए हैं। अवश्य ही वह उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधिका होगी। वह उनके चरण स्पर्श करके अपने को अहोभाग्य समझती है। जिनकी चरणों की रज के लिए ब्रह्मा शंकर तथा लक्ष्मी भी तरसती हैं, उस रज को उसने ही धारण किया होगा। दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, कुछ भी सही, किंतु उस गोपी ने तो हमारे सर्वस्व श्याम सुंदर को एकांत में ले जाकर उनका अधर सुधा का रस अकेले में ही किया है। यह मानकर हमारे हृदय में अति क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। अरे यह तो देखो, यहाँ श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बालों में अधिक गहरे धसे हुए हैं। इससे प्रकट होता कि उन्होंने अवश्य ही उस अपनी प्रियतमा को कंधे पर चढ़ाया होगा। हे सखी, वह कितनी बड़भागिनी है कि उसके लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने को तैयार हैं, और कहाँ हम दीन गोपियाँ हैं जो उनके दर्शनों के लिए वन वन भटक रही हैं। कुछ दूर चलकर, अरे ये देखो, यहाँ पर उस गोपी के चरण चिन्ह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपनी प्रियसी की कोमल चरणों में जब घास की नोक गढ़ती होगी, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसे अवश्य ही कंधे पर चढ़ा लिया होगा। आगे बढ़कर, अरे यह तो देखो, यहाँ पर पुष्प बिखर रहे हैं और पंजे के चरण चिन्ह धरती पर हैं। इससे प्रतीत होता है कि एड़ी उचकाकर पंजे के बल खड़े होकर उन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए पुष्प तोड़े हैं और उन्होंने उसके लिए केश गूंथे हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र आत्माराम है, उन्हें काम की कल्पना फिर कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने उन कमनियों को प्रसन्न करने के लिए स्त्री परवस्था आदि प्रकट करते हुए उन्होंने उन गोपियों के साथ अपनी योग माया का यह खेल रचा था। वे गोपियाँ इसी भांति मतवाली सी होकर श्री कृष्ण चंद्र के चरण चिन्हों को
देखती हुई उन्हें खोजने लगी। उस गोपी राधिका को साथ लेकर वे चले गए थे। उस गोपी को अपने मन में बड़ा गर्व उत्पन्न हुआ हो कि मैं समस्त गोपियों में अति श्रेष्ठ हूँ। इसी कारण ब्रज बिहारी श्री कृष्ण चंद्र मुझे अधिक चाहते हैं, केवल मुझे ही आदर मान देते हैं। किंतु हे परीक्षित, वे तो ब्रह्मा शंकर आदि के भी गर्भ प्रहारी हैं। उन्हें यह बात कहाँ कब रुचने लगी। उस गोपी ने अपने प्यारे श्री कृष्ण से कहा कि अब मेरे पैर चलते चलते थक गए हैं, मुझसे अब आगे नहीं चला जाता, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहो मुझे अपने कंधे पर ले चलो। अपनी प्यारी गोपी की यह बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चलो। जैसे ही वो गोपी उनके कंधे पर चढ़ी, वैसे ही वे श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गई और वह महाभागी गोपी रोती ही रह गई। वह कहने लगी, हे मेरे स्वामी, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरे प्रिय, तुम मेरे जीवन धन हो, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। मुझे दर्शन दो, शीघ्र ही मेरे निकट आओ। मेरे प्यारे सखा, मुझे मत भूलो, मैं तुम्हारी दीन दासी हूँ। इस भांति वह गोपी अपने प्रियतम के वियोग में अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वे अन्य गोपियों श्री कृष्ण चंद्र को खोजते खोजते उधर आई, तब उन्होंने उस अचेत पड़ी हुई गोपी को जगाया। उस गोपी ने अपनी समस्त लीला तथा कुटिलता और श्री कृष्ण चंद्र का अंतर्ध्यान होना आदि सभी बातें उन गोपियों को सुनाई। वे गोपियां सब मिलकर उनको अंधेरे वन, घोर जंगल आदि में खोजने लगी। जब उन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र कहीं भी ना मिले, तब वे अति व्याकुल होकर यमुना जी के पावन पुलिन पर लौटकर आ गईं और सब मिलकर उनके गुणों का कीर्तन करने लगे। 21वां अध्याय गोपिका गीत। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, गोपियां इस बात विराकुल होकर अपने ऊंचे स्वरों से भगवान श्री कृष्णचंद्र के यश का गायन करने लगी। वे बोले, हे कृष्ण प्यारे, इस ब्रज में तुम्हारे अवतार लेने से वह ब्रज बैकुंठ धाम से भी अधिक पवित्र हो गया है। यहाँ पर बैकुंठ धाम को त्याग कर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हे प्रियतम, तुमने सदा अपने भक्तों को सुख दिया है, उनकी रक्षा की है, किंतु तुम अब हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हम तुम्हारी दासी हैं, तुम अंतर्यामी हो, फिर भी हमारे हृदय की बात क्यों नहीं जानते हो? तुमने हमारे काम को व प्रेम भाव को जगाया है। नेत्रों का कटाक्ष से हम पीड़ित हो गई हैं, तो हमारे नेत्रों की तुलना कमल भी नहीं कर सकते। अपितु हमारे नेत्रों ने उनके सौंदर्य को भी हर लिया है और उन्हीं ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हे वर देने वाले प्रभु, क्या आपके लिए स्त्री हत्या करना उचित है? हम तुम्हारे बिना निर्जीव हैं, हमें जीवन दान दो। तुमने अनेकों बार दैत्यों से, आंधी, वर्षा, बिजली, दावानल आदि से हमारी रक्षा की है, फिर तुम अब हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हो? यदि हमको इस भांति मारना ही था तो हमें उन विपत्तियों से क्यों बचाया था? तुम केवल यशोदा के ही नहीं हो, बल्कि सारे संसार के प्यारे हो, समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले साक्षात अंतर्यामी परमात्मा हो। हमें यह सब कुछ पता है कि ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर आपने यदुवंश में अवतार लिया है, किंतु फिर भी तुम हो तो हमारी सखा ही। तुम हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? हे अचत्य, जो प्राणी इस जन्म मृत्यु रूपी चक्कर से डरकर तुम्हारी शरण में आ जाते हैं, उन्हें तुम अपने कर कमल की अभय कर देते हो। उसी कर कमल को हमारे सिर पर क्यों नहीं रखते हो? हमारे सौभाग्य का गर्व देख लो, तुम क्यों छिपे गए हो? इस गर्व को चूर्ण करने के लिए तो तुम्हारे मंद मंद मुस्कान ही पर्याप्त है। हम तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं, हमें अपने त्रिलोक विमोहन रूप धारण
रूप माधुरी फिर दिखलाओ। तुम्हारे मिलने की इच्छा हमें अधिक सता रही है। काम को जलाने वाले अपने उन चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारी काम ज्वाला को शांत कर दो। हे मोहन, तुम्हारी वाणी अति मधुर और मोहिनी है। उसके एक एक अक्षर, पद तथा शब्द से बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। उसी वाणी का आनंद लेने वाली हम तुम्हारी दासी गोपियां हैं। हमें अपने अधर रस का दिव्य अमृत पिलाकर जीवन दान दो। तुम्हारी लीलाओं का गायन सदा सर्वदा बड़बड़ी योगजन करते हैं। जब तुम्हारी कथा का ऐसा ही उत्तम आनंद है, तब तुम्हारे संग से उत्पन्न होने वाले आनंद का तो कहना ही क्या। जिसको एक बार तुम्हारे संग का आनंद प्राप्त हो गया है, तुम्हारी प्रेम भरी मधुर चितवन को जिसने देख लिया है, उसे फिर इस जगत में और किसी अन्य के संग की इच्छा नहीं रहती है। हे प्राण वल्लभ, तुम पहले पहले हमारे और प्रेम भरे चितवन से देखा, उसके बाद तुम मिले। तुमने हृदय स्पर्श टटोलिया हमसे की, प्रेम युक्त वार्तालाप हमसे किए। अब वे तुम्हारी सब बातें कहाँ चली गई। हे परीक्षित, यहाँ तक गोपियों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जार भाव रहा, किंतु क्षीरहरण के पश्चात उनका जार भाव नष्ट हो गया। अब उनके रहे से शेष कलुषित पाप भी उनके अंग संग से धुलने जा रहे हैं। वे गोपियाँ उसी अंग संग के लिए श्री कृष्णमय होकर तड़प रही हैं। वे कहती हैं, हे परमात्मा, तुम अपने कल्याणमय चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत करो। हे कृष्ण, हमारे वक्षस्थल पर रखकर शांत करो। हे कृष्ण, जब तुम नित्य वन में चले जाते हो, तब हमारा एक एक क्षण एक एक युग के बराबर समान प्रतीत होता है, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में सब दिन काट देती हैं। तब संध्या के समय तुम्हारे लौटने की अभिलाषा से हम अति आतुर होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए अपलक होकर मार्ग में खड़ी हो जाती हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब हम अपनी लोक मर्यादा, पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार आदि सभी सांसारिक व्याधियों को त्याग कर केवल तुम्हारी शरण में आई हैं। हे कपटी मोहन, रात्रि में आई हुई युवतियों को इस दुखद अवस्था में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन त्याग सकता है। तुम्हारे जिस विशाल विषय स्थल पर श्री लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं, जब से हमने उसे देखा है, तब से हमारे हृदय में तुम्हारे मिलने की लालसा अधिक बढ़ गई है। हे प्राण प्यारे, हमारा हृदय तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। हे श्याम सुंदर, हमें अपने हृदय के दुख की चिंता नहीं है। हमें दुख इस बात का है कि तुम्हारे चरण कमल इतने सुकुमार हैं कि हम उन्हें अपने कठोर स्तनों पर बड़े डरते डरते अति धीरे से रखते हैं कि कहीं उनमें चोट न आ जावे। वे ही तुम्हारे चरण कमल अब न जाने किस कंकड़ पत्थर तथा कठोर घास पर पड़ रहे होंगे। हम इसी व्यथा से अधिक दुखी हैं। हे प्राण वल्लभ, हम तुम्हारी हैं। ऊदम न अब आन मिलो नंदलाल, दुर्बल मिलन फिरत हम वन वन, तुम बिन बधन गोपाल। ध्रुव बेली पूछत सब उचकते, देखत ताल तमाल। खेलत चाहत रास रंग तुम संग, छोड़ी सब ब्रजबाल। गोपी बंद ढूंढत सब डोले, अब प्रकट हो नंदलाल। सूरदास गोपी सब रोवे, होय होय अधिक बिहाल। 32वां अध्याय। गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना। एक मधुर गीत। जय राधा
जय राधा जय राधा जय जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा जय जय राधा जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय चित चोर प्रभु जय माखन चोर प्रभु जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय चित चोर प्रभु जय माखन चोर। गोपी गीत। जयति तेदकं जनमना ब्रजा श्रायत इंदिरा सयस्वदतरहे दयते दृश्यता दीक्षुतावकाश तया दृष्टतावसा तवाभि विचिन्नवस्थिति श्रद्धा दुदासायि सदुदाजात सदा सरसजोदरा श्रीमिश्रिता दृश्वा दिशा सुरातनाति शुक्ला दाचिकीका वरदने कनातो नेहा किं वृदाः विषाजलापया वियोधराक्षधार वर्षा मारुता वेदयातु नला विषयमायतात्मता जाद विश्ववातो भव भया ऋषावैति वयम् रक्षिता मोह ना कालो गोपिका नंददानो भवा अखिल विहाना अनंतारातमंदरक बिहान सार्थतितो विश्वभोगपताये सखा उदयावान सातवतां कुले विराचितताभया वर्ष्यणे धुर्ययते चरणमयो शुभसां समरचित्रो भयता भायात् करासरोरुद्धं कान्तकामाधं शिरासीदे न श्रीकाराग्रहं व्रजाः जानरतितां वीरयशोतां निजानञ्जन समाया धवांसना समेता भज अक्षे भवत् किंकरित समनो जलारुहानना
चारुदर्शया प्रणात विहना पापकृशना तृणाशरानुगं श्रीनिकेतनं पाणिपनारकृतं ते पादामभुजं कृणोकुचतु नाकृधिन्दिकृहृष्यताम् महामधुराय गिरावर्गो बाकयाया बुधा मनोज्ञाया पुष्पकरे कृष्यना विधा विधिकारिणी मम वीरमुहयातिर् अधार सुधीनो न प्यारा शासयस्वनः तव कथानामृतं तपनजीवनं कविभिर्विदितं कल्मषापहं श्रावणं मङ्गलं श्रीमदं दाततां भुवि गृह्णन्ति भूरिदादा जनाः प्रहारसितं प्रिया प्रेमवीक्षणा विरहारणां च ते ध्यानमङ्गलं रसाशीषं विविधो या हृदि स्रपिसा कुहक्नो न मनः क्षोभयन्ति शलाशियादविरजा चारायान् प्रशोन् नलिनसुन्दरं नातिते पदं शीलतरणनामकुले सीदतीति हना कालीलतां मनः कान्तु गच्छतै दिन परीक्षाय नीलकुण्टलीर वनरुहाननं विवरधाविरितं धनारजाय शवालं द्रक्ष्यमुर मानसिना शरणं समारणं वीरयाशिषि प्रणात कमादं पद्म अजासितं धरणा धरणी वन्दनां ध्येयमादधितमाधापि चरण पंकजं शान्तमं चाति रमणनाम संविष्टमे स्वार्पयादिहं शूरतवर्धनं शोकानाशनं स्वारितवेणुना सुताथो चोमितम् इताररागविश्वमाननं नरणं वितारवीरनाहति धर्मामृतम् अताति याद भाववान् अवनीकाननं तृतीययुगारयति तवामि पुष्पयादं कुटिलकुण्टालं श्रीमुखं च ते जडा उदीक्षताम् अकस्मं कृतं दक्ष्यकम् पति शुक सुतानवया भारती बाधवया अति विलागये ते अन्त्याचयोतः गते विदासतबोध गीत मोहिता किताब च यशोतः
कात्सत्यवजेनसि रसाहि सामविधं हरिषितं युदायं प्रसितनमा नम प्रेम वीक्षण विरहावुद दुराश्रयो भिक्षुयोधं ते मुहुरतिप्रियः मोहायते नमः व्रजबानुकाशकं व्याकति मुङ्गगते व्रजनहन्त्रियनं विश्वमङ्गलं तयाजिमङ्गलं छानसत्त्वासप्रहत नमः मनां शिवाः जान हरिन् द्रोजं यानि सुदाननां यतेषु जातचरणां बुहुहं शनस्युः बेतेह शने प्रिया दधीमहि कर्षकेषु तेनात् वेमस्तते यद तद व्यात तथेना कृष्णविता कौरप्रदेभिर्ब्रह्मति धीर भावदा युष्माननम् यं ब्रह्मा वायुदं रुद्रमक्षमुखा शतो अनावन्ति दिव्यं शतावधि ददानि शंसपदपरकर्मो पनाशिदा दायि गरायन्तनति यं शंगा दयानवसन्ति द्वैतगतेन मनसा पश्यायन्ति हम योगिना यशयन्तं नाविदो सुरासुगरा न दिवाय तस्मै नमः। 32वां अध्याय। गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रकट होना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की विरह में गोपियां अनेक भांति से प्रलाप करके फूट फूट कर रोने लगी। हे परीक्षित, तेह छिन प्रकट भये नंदलाला, रयत प्रेम के वश्य कनाई, युवती करी निहाल, पाए कृष्ण प्यारे अपने को, मोदित बही ब्रजबाल। बिना कृष्ण प्यारे के गोपी व्याकुल अति बेहाल, उठ उठ के धाई ब्रज वनिता, गिरी चरण तत्काल। चरण परस मोहन अपने के, भई गोप गोपाल। श्याम सुंदर का मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर तथा वनमाला शोभायमान था। उनका वह मनमोहन स्वरूप कोट कोट कामदेवों के मन को लज्जित करने वाला था। अपने मध्य में श्याम सुंदर को प्रकट हुआ देखकर प्राणहीन गोपियों के प्राण सजग हो उठे। वे आनंद से खिले उठी। उनमें नवीन स्फूर्ति चेतना आ गई। किसी गोपी ने उनके चरण दबाए, किसी ने उनके कर कमल अपने हाथों से दबाने लगी, कोई उनके विशाल भुजाओं को अपने कंधे पर डालने लगी, किसी ने उनके मुख का पान अपने मुख में ले लिया, किसी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल को अपने बच्चे स्थल पर रख लिया। कोई विहल होकर अपने तिरछी चितवन से उनकी रूप माधुरी का पान करने लगी। कोई मन ही मन उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करके उनका आलिंगन करने लगी। हे परीक्षित, जिस रूप माधुरी का परमानंद मुमुक्ष योगी जन लेते रहते हैं, उसी रूप माधुरी का परमानंद गोपियां लेने लगी। उन गोपियों को विरह का जो दुख हुआ था, अब वह जाता रहा। वे परमानंद में मग्न हो गए, उन्हें यथा शांति की प्राप्ति हो गई। हे परीक्षित,
भगवान श्री कृष्णचंद्र अच्युत्य तथा एक रस है। उनका ऐश्वर्य रूप माधुर्य दिव्य है। उन अपनी आत्मा की गोपियों के मध्य में उन परमात्मा की शोभा इस प्रकार होने लगी जिस प्रकार वे अपने नित्य धाम में अपनी विभूतियों के मध्य में शोभित रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसे, उनकी हंसी के साथ गोपियां हंसी और उनकी सारी विरह व्यथा अशुभ अंकुर हवा हो गए। उनको साथ लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र यमुना के पुलिन पर आए। उस समय शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी। मत वाले भ्रमर उस सुगंध को लेकर इधर उधर गुंजार कर रहे थे। शरद ऋतु रचु की चांदनी अपनी दिव्य छटा दिखा रही थी। सर्वस्त्र प्रकाश ही प्रकाश था, अंधकार का नाम भी नहीं था। यमुना जी का कोमल पुलिन उनकी क्रीड़ा का रंगमंच बना हुआ था। उस समय उन गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नी भगवान श्री कृष्णचंद्र की बैठने के लिए बिछा दी। जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र को बड़े बड़े योगी जन अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान करते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी के पुलिन पर गोपियों की ओढ़नी पर विराजमान हो गए। तीनों लोकों का सौंदर्य, जिनके सौंदर्य के एक बिंदु मात्र के समान भी नहीं है, वे भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मध्य में विराजमान होकर अपने दिव्य ऐश्वर्य से उन गोपियों के प्रेम को और भी उबारने लगे। गोपी अपने मधुर चितवन मंद मंद मुस्कान तथा मनोहर भाव भंगी से उनका सम्मान कर रहे थे। किसी गोपी ने उनके चरण कमल अपनी गोद में रख लिए, किसी ने उनके हाथ अपने वक्षस्थल पर रख लिए, कोई अपनी ओढ़नी से उनको हवा करने लगी, कोई अपलक होकर उनकी ओर एकटक देखने लगी। कोई गोपी श्री कृष्णचंद्र के छिप जाने से रूठ कर कहने लगी। गोपियाँ बोली, हे प्राण प्यारे, नंबर 1, कुछ प्रेमी तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं। नंबर 2, कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, किंतु इन दोनों से भी अलग एक तीसरी प्रकार का प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, ना उनके करने वाला तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हे प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा रुचता है? भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं उनमें स्वार्थ भाव होता है, प्रेम के बदले प्रेम देते हैं उनमें सच्चा स्वभाव तथा धर्म नहीं है। उनका स्वार्थ प्रेम है। जो प्रेमी प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं वे स्वभाव से ही दयावान करुणाशील होते हैं। उनका हृदय स्वभाव से ही दया, दूसरों पर परोपकार, हितैषियों आदि से भरा होता है। वे सज्जन पुरुष होते हैं जैसे माता पिता बिना स्वार्थ के ही प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में वास्तविक सत्यता तथा धर्म होता है। नंबर 3, तीसरे प्रकार के प्रेम जो तुमने मनुष्य के कहे हैं कि अपने प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते,